कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। अंधेरों से उजालों की ओर का ये सफर लैंप लाइटनिंग के माध्यम से आज हमने पूरा किया और अब वक्त है अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने का। जी हाँ, इस अपने सभी स्टाफ को ब्लेसिंग्स देने के लिए अपने एलुमनाई जो बहुत देर से इंतजार में हैं कि वो अपनी फैकल्टीज को सुने और उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त करें, उसके लिए सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे संस्थान की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर आशी मैम से कि मैम अपने नए पुराने सभी बच्चों को ब्लेसिंग्स दें अपने एक ब्लेसिंग नोट के माध्यम से। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट के ट्रस्टीज़, हमारे मेहमान और सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट का स्टाफ, आप सबको आज हमारे हॉस्पिटल की 11वीं एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई। ये हमारे लिए एक बहुत अद्भुत और अनोखा समय है जब हम लोग अपना एनुअल डे का सेलिब्रेशन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। यही एक चैलेंज नहीं था, इस साल हमने बहुत सारे और चैलेंजेस भी फेस किए। कोरोना क्राइसिस के दौरान अपने आप को बचाना, अपने मरीज़ों को बचाना और उसके बावजूद भी हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ को सस्टेनेबल सुविधाएं देना, अपने पेशेंट्स को भी सस्टेनेबल सुविधाएं देना। इस क्राइसिस के दौरान जो वर्स्ट हिट रहे हैं हमारे आउटरीच सर्विसेज और हमारे आई बैंक सर्विसेज, वो भी अब धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही हैं। हम लोगों ने पिछले 10 साल में कई सारी चीज़ें ग्रो होती हुई देखी अपने इंस्टीट्यूट के अंदर। सबसे पहले हमने अपनी क्लिनिकल सर्विसेज को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने कई सारी चीज़ें जो उत्तर प्रदेश में पहले नहीं होती थी, जैसे कि हमारा रेटिना का डिपार्टमेंट है, जैसे हमारा पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है, ग्लूकोमा डिपार्टमेंट है, जिसमें कई सारी ऐसी सर्जरीज जो पहले कभी इस इलाके में नहीं हुई हैं, वो सब हमारे इंस्टीट्यूट से स्टार्ट हुई। आई बैंक में हमने कई कीर्तिमान स्थापित किए, कई आई डोनेशंस के विषय में हम लोग फर्स्ट रहे हैं। पिछले 2 साल तक हम लोग फर्स्ट रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अब फिर से हमारी टीम की मेहनत से हम लोग फिर से नंबर 1 पे आ जाएंगे। इसके अलावा हम लोगों ने जो नई सर्विसेज स्टार्ट की थी, लो विज़न की और रिहैबिलिटेशन की, ये उन लोगों के लिए हैं जो हमारे पार्शियल विजन वाले पेशेंट्स हैं, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि इस मामले में भी हम उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे हैं। धीरे धीरे इंस्टीट्यूट ग्रो हो रहा है। ये कोरोना पैंडमिक से हम लोग को थोड़ा बहुत झटका ज़रूर लगा, लेकिन ये सब हॉस्पिटल्स को लगा है। मैटर सिर्फ ये करता है कि आपके अंदर कितनी हिम्मत है और आपने इस क्राइसिस के अंदर अपने प्रिंसिपल्स के साथ में, अपने विजन के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं किया। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह से हम लोग जो हमारा मिशन है फॉर इरेडिकेशन ऑफ अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस, उसमें हम लोग फिर से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू डॉक्टर आशी। मैम की ब्लेसिंग के साथ साथ हम वाकई मैम को ये आश्वासन दे सकते हैं कि आपने जैसा कहा कि हम अपने पूरे डेडिकेशन के साथ में अपनी सर्विसेज को सुचारू रखेंगे। वाकई मैम, ये पूरी टीम हमेशा से आपके साथ में है, चाहे अलग अलग एरियाज में जाकर के सभी लोग सर्व कर रहे हैं, बट वो लोग सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट के एथिक्स, वैल्यू, इन सबको फॉलो कर रहे हैं। और चूंकि आज हम अपनी 11th एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो ये एनिवर्सरी केवल स्पीचेस और केवल बातों से पूरी नहीं होगी। बहुत ज़रूरी है कि उसमें कुछ डांस, कुछ गाना, कुछ मस्ती होनी चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों को लेकर के चलना चाहूँगी इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से डॉक्टर रिचा की ओर। डॉक्टर रिचा न केवल हमारी कंसल्टेंट हैं, बल्कि एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी हैं। डांस करना, केक बनाना, बहुत सारे उनके शौक हैं और अपने हर शौक में वो पारंगत भी हैं। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आइए हम सब मिल करके मैम का एक प्यारा सा क्लासिकल डांस जो रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता के ऊपर आधारित है, उसको एंजॉय करते हैं।
ऊंची ऊंची डोरियों पे बांधो रे घर पर ना माने ना कान्हा माने ना ऊंची ऊंची डोरियों पे बांधो रे घर पर ना माने ना कान्हा माने ना जग जब छाए हर जाल काट दे मखन चुराए हर माल छान दे मुरली से करे टिक 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 पन घट की है बड़ी पन घट की है बड़ी कठिन है पर माने ना माने ना सिंगार को रहने दो सामने चूल्हा जल रहा है, धुआं आंखों में लग रहा है, जलन भी है आनंद भी। बस आते ही होंगे, जल्दी से संध्या पूजा हो जाए। जानती है वो क्या कहेंगे। जैसी हूँ वैसी ही आ जाओ सिंगार को रहने दो बाल अगर बिखरे हैं सीधी मांग नहीं निकली बांधे नहीं अंगिया के फीते तो भी कोई बात नहीं वैसी आ जाओ किसको पता है पलकों तले दिए का काजल लगा नहीं नहीं बनी है प्रांदी तो क्या गजरा नहीं बना तो छोड़ो जैसी हूँ वैसी आ जाओ सिंगार को रहने दो अगर मैं ये कहूँ वंडरफुल, ब्यूटीफुल, तो ये सिर्फ शब्दों की बात रह जाएगी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हम हाथ उठा के मैम के लिए तालियां बजा सकते हैं, तो शायद उनका जो सम्मान है वो और बढ़ जाएगा। सो इतनी प्यारी सी परफॉर्मेंस के लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो जहाँ पर भी बैठे हैं, एक तो सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं और ताली बजाकर डॉक्टर ऋचा का आभार प्रकट कर सकते हैं इस खूबसूरत सी परफॉर्मेंस के लिए। इसी के साथ में मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे यहाँ पे जो रिहैब है उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे और बड़े आते हैं जिनको मोबिलिटी सिखाई जाती है, जिनकी लाइफ की नीरसता को सरसता में बदला जाता है। ये कैसे मुमकिन हो पाया? ये मुमकिन हो पाया हमारे डेडिकेटेड ट्रेनर्स और एलबीए डिपार्टमेंट के सभी लोगों के माध्यम से। एक स्टूडेंट जो अभी ज्यादा समय से इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़ा है, शिवम, मात्र 16 साल का है और वो अपना दर्द अपने शब्दों में आप सबके साथ शेयर करना चाहता है। उसकी लाइफ में क्या बदलाव आया वो हम सबको बताना चाहता है।
तो आइए हम शिवम को सुनते हैं। Hello everyone. Today is Foundation Day. Myself Shivam Sani. I am from district Sambhal, who thought and understand about us and thought of and families who could not get their treatment. I am also one of people who was glaucoma patient. Sometime I used to see little bit, but today I cannot see anything. It is very difficult to go from light to darkness and accept it. It can be estimated any by a blind person. My life is lost between them. Neither I was able to study nor was I able to do anything. Our financial situation was not so good, but we were supported by CL Gupta Eye Institute. CL Gupta Eye Institute always stand with such family members. I would like to thank you of CL Gupta Institute who thought of children like us and gave us a chance to do something. Today I have grown so much, but where has my time gone? Do not know. I still used to work with the help of other. The future was nothing to me. But CL Gupta Eye Institute boosting my career. Today I work by myself and I do all my work at first. I have no knowledge of Braille for some reason, and I could not get admission in NIBH because I did not get Braille. I could not study further, but after coming in CL Gupta Institute, I came to read and write the Braille. I began to feel my life has found a direction because he translates into all my life and taught me many ways to live that I can translate in front of you today. I want to thank CL Gupta Institute once again. Thank you. ये अचीवमेंट केवल शिवम का नहीं, ये अचीवमेंट हमारे सारे सीएल गुप्ता परिवार का है कि अगर कोई बच्चा ये बात कहता है कि फ्यूचर वाज नथिंग फॉर मी, लेकिन आज अगर वो ये बात कहता है कि सीएल गुप्ता की वजह से उसके जीवन में एक बदलाव आया है, वो खुद चल सकता है, खुद देख सकता है, ब्रेल पढ़ सकता है और अपने आप को तैयार कर रहा है बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाने के लिए। और हम सभी लोग उसके मंगल के लिए कामना करते हैं कि वो बाकी इसी तरह से अपने डेडिकेशन को बना के रखे, हमसे जुड़ा रहे और अपना जो भी कुछ वो अचीव करना चाहता है, जो उसके गोल हैं, उन्हें वो अचीव कर सके। इसी कड़ी में अब हम आगे चलते हैं हमारी पेशेंट काउंसलर मिसेस साक्षी बंसल की ओर, जो एक बहुत प्यारे से डांसिंग अंदाज में हम सबका मन मोहने के लिए तैयार है। ये थी साक्षी की बहुत खूबसूरत सी परफॉर्मेंस। और अब मैं आपके साथ में एक बहुत ही वंडरफुल सी चीज शेयर करना चाहूंगी। ये हमारे लिए प्रिविलेज है कि हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा हमको ब्लेसिंग नोट प्राप्त हुआ। आज इस 11th एनिवर्सरी पर ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है और एक गिफ्ट भी है। तो मैं चाहूंगी कि हमारे पूरे सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट के परिवार के साथ में ये ब्लेसिंग नोट हम शेयर करें। चिकित्सा के क्षेत्र में अपने 11 वर्ष के सेवा काल में मुरादाबाद और उसके आसपास के 10 लाख नेत्र रोगियों की आपने चिकित्सा की है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस अस्पताल परिसर में जो आपने नेत्र के
बीमारियों से ग्रस्त ऐसे लोग थे, 5,20,000 से अधिक लोगों को आप अपने परिसर में चिकित्सा की और कैंप लगा करके जो चिकित्सा की, दोनों काम अपने आप में विलक्षण हैं। और इस प्रकार का काम शायद अगर सब लोगों के मन में आ जाए कि हमें अपने जब इंस्टीट्यूट चलाते हैं कोई, चाहे वह आई से रिलेटेड हो चाहे अन्य किसी से रिलेटेड हो, हम समाज के लिए भी जब अपने कर्तव्य को याद रखते हैं तो उसकी स्थापना और उस संस्थान की सेवा बहुत सार्थक सिद्ध होती है। लगभग 3.5 लाख शहर और ग्रामीण क्षेत्र के जो स्कूली बच्चों के आँख की जांच करके जो ज़रूरतमंद बच्चे थे उनको निःशुल्क आपने चश्मे वितरित किए, यह भी प्रशंसनीय है। रेटिना, कार्निया, ग्लूकोमा, न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी और मेगापन की आधुनिक उपचार की सुविधा भी संस्थान में उपलब्ध है, ऐसा जो मेरे पास जानकारी है। संस्थान के अंदर जो उपचार किया जा रहा है उसमें बहुत कुशल चिकित्सकों का एक ग्रुप आपने खड़ा किया है और यही इस इंस्टीट्यूट के सफलता की कहानी भी है, इसके सफलता का राज भी है और इस प्रकार से अन्य लोगों को भी करना चाहिए। इस नृत्य संस्थान में पैरामेडिकल छात्रों और चिकित्सकों को विश्व स्तरीय जो प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है वह भी अपने आप में अभूतपूर्व है। नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में जो प्रयास किया गया है और आप जो प्रयास कर रहे हैं आगे भी इसमें सफल हो। यह केवल मुरादाबाद ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश की आवश्यकता है, क्योंकि आँख की बीमारियों से बड़ी संख्या में लोग जो ग्रस्त रहते हैं और बहुत सारे लोगों को उसकी जानकारी नहीं होती। आपने CL गुप्ता आई इंस्टीट्यूट मुरादाबाद को इस दृष्टि से जो काम करके लोगों को एक प्रेरणा देने का काम किया है वो सराहनीय है। मैं विशेष तौर से एक बार फिर से जो CL गुप्ता आई इंस्टीट्यूट के हमारे सभी ट्रस्टीगण हैं, हमारे विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष भी हैं और ट्रस्टी भी हैं अनिल गोयल जी, और सभी पूरे इंस्टीट्यूट के ट्रस्टी परिवार के जो शिक्षण कार्य में लगे उनके, जो चिकित्सक लगे उनके, जो पैरामेडिकल स्टाफ लगे उनके, पूरे इंस्टीट्यूट परिवार को शुभकामना देता हूं, क्योंकि स्थापना का 11वां वर्ष, अब 11 वर्ष में इतनी अच्छी उपलब्धि हासिल करना साधारण बात नहीं, ये असाधारण काम आपने किया है। मेरी बधाई स्वीकार करें, मेरी शुभकामना स्वीकार करें। मैं आता आपकी इस कार्यक्रम में, लेकिन कोरोना संक्रमण काल है इसलिए आ नहीं पाया हूँ, लेकिन भविष्य में कभी जरूर आएंगे, ऐसा आश्वासन देते हुए अपनी वाणी को विराम। धन्यवाद। CL गुप्ता परिवार की ओर से हमारे उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का धन्यवाद अर्पित करूंगी कि उन्होंने हमको ब्लेसिंग नोट दे करके हमारी इस 11th एनिवर्सरी को और भी सक्सेसफुल बना दिया। और अब वक्त है जिसके लिए हमारा जो पूरा स्टाफ है पूरे साल मेहनत करता है, इंतजार करता है कि हमारा एनुअल फंक्शन आएगा और हमें अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिया जाएगा। ऐसा नहीं है जैसे कि एक लोगों की तरह या कहावत की तरह जगह जगह हम देखते हैं कि आप कैमरे की नजर में हैं, ठीक इसी तरह हमारा पूरा मैनेजमेंट आपके काम को सराहता है, एक्नॉलेज करता है और पूरे साल इवेल्युएट करता है। उस इवेल्युएशन के बिहाफ पर आप कितनी जगह अपने सुपरवाइजर्स, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, अपने एडमिनिस्ट्रेटर, अपने मैनेजर्स के बीच में बना पाते हैं और कैसे बेहतर परफॉर्म करने के लिए तैयार हो पाते हैं, इस पर आधारित होते हैं हमारे ये कैटेगरी अवार्ड। आज भी हम 21 कैटेगरीज में डिफरेंट अवार्ड्स देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मैं चाहूंगी कि आपके साथ में हम ये एक वीडियो शेयर करेंगे जिसमें सभी लोगों के वो 21 कैटेगरीज यहाँ पर आपके साथ रूबरू होंगी और आप जानेंगे कि इस साल ये अवार्ड्स किनको मिले हैं। ये फैक्ट है कि ये बार इस साल हम ये प्रोग्राम अपना वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर बना रहे हैं, इसलिए हम लाइव आपको गिफ्ट्स नहीं दे सकते, बट सभी लोगों को एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट और उनकी गिफ्ट्स टाइमली जैसे ही इस कोरोना संकट से हम बाहर निकलेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। Now we'll move forward to the award ceremony. इस साल के जो हमारे कैटेगरी अवार्ड्स हैं उसमें सबसे पहली कैटेगरी है मोस्ट पंक्चुअल एम्प्लॉय अवार्ड एंड दिस अवार्ड गोज टू राधा। राधा बिलोंग्स टू रिसेप्शन, ये हमारी रिसेप्शनिस्ट हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन राधा। और हमारी अगली कैटेगरी है बेस्ट इनिशिएटिव एम्प्लॉय अवार्ड। हमारी ये बेस्ट इनिशिएटिव एम्प्लॉय अवार्ड गोज टू फयाज हुसैन। और ये भी खुशी की बात है कि फयाज भी हमारी
केयर टीम से ताल्लुक रखते हैं, हम जहां बैठे हैं वहां ताली बजाकर इन सभी लोगों की हौसला अफजाई बिल्कुल कर सकते हैं। सो ये तो मैं जरूर कहूंगी कि ताली बजाने के लिए आप अपने आप को अनम्यूट जरूर करें, लेकिन उसके बाद प्लीज अपने आप को वापस म्यूट करें ताकि किसी भी तरह का व्यवधान प्रोग्राम में ना हो। और अब हमारी अगली कैटेगरी की ओर चलते हैं। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है मोस्ट कल्चरली एक्टिव एम्प्लॉय अवार्ड। जब भी कभी प्रोग्राम की बात आती है, सभी लोगों ने अपने नॉमिनेशंस दिए थे और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबकी पर्चियों में से शेक करके एक बेस्ट पर्ची वही डेस्टिनी होती है कि बाय लक किसको मिलने वाला है। सो हमारा ये अवार्ड गोज टू मोस्ट कल्चरली एक्टिव एम्प्लॉय अवार्ड गोज टू राहुल आउटरीच। का निकला है, लेकिन वो अपनी सिर्फ आउटरीच की एक्टिविटीज के अंदर ही परफॉर्म करता है, उससे बाहर कभी परफॉर्म नहीं करता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज मोस्ट कोऑपरेटिव एम्प्लॉय अवार्ड। जब भी जहां भी जैसी भी जरूरत हो और आप हमारे साथ खड़े हो, मोस्ट कोऑपरेटिव एम्प्लॉय अवार्ड गोज टू प्रहलाद पीके। यूं तो हमारे बहुत सारे पीसीज हैं, बट उसके बाद भी प्रहलाद इज ऑलवेज एवर रेडी। अगर उसको कोई भी काम कहा जाता है तो ही इज ऑलवेज रेडी फॉर दैट। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अवार्ड। सो हमारी बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अवार्ड गोज टू पढ़ लीजिए। थैंक यू सो मच स्टाफ। आवर नेक्स्ट कैटेगरी इज बेस्ट ग्रूम एम्प्लॉय फीमेल एंड दिस अवार्ड गोज रिंकी। रिंकी वाकई हमेशा ग्रूम्ड रहती है एज ए ग्रूम्ड एम्प्लॉय फीमेल। और जिन लोगों ने भी अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए सो दैट साउंड का इको होने की वजह से आपको प्रॉब्लम ना हो। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज बेस्ट ग्रूम एम्प्लॉय मेल एंड दिस अवार्ड गोज टू राकेश अग्रवाल फ्रॉम ऑप्टिकल, इज ऑप्टिकल मैनेजर। Best Supervisor Award, and this award goes to Amit Kumar Reception. तो ये पर्चियां अपने आप निकली हैं, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगी थैंक्स टू गॉड कि वाकई बड़ी अप्रोप्रिएट पर्चियां निकली हैं। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज नाइटेंगल अवार्ड, जो नर्सिंग डिपार्टमेंट को जाता है, एंड आवर नाइटेंगल इज मिस कुमकुम। ऑफ कोर्स शी इज वन ऑफ द डेडिकेटेड नर्स विद अस। Our next category is most focused housekeeper, and this award goes to शिवम कुमार। वाकई शिवम एक बहुत ही होनहार लड़का है और बहुत ही डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर के। नेक्स्ट कैटेगरी इज मोस्ट डेडिकेटेड ट्रेनर। हमारे बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, बट उसमें जो मोस्ट डेडिकेटेड ट्रेनर बाय लक आज जिसकी पर्ची निकली है, उनका नाम है समीर, और वो भी बिल्कुल एप्रोप्रिएट निकली है। समीर इज वन ऑफ द डेडिकेटेड ट्रेनर एंड ही डिजाइन्ड लॉट ऑफ थिंग फॉर विजन टेक्नीशियंस। मोस्ट enthusiastic personality, and most enthusiastic personality award goes to Mohit HR. Okay, he's always full of enthusiasm. The next category is most innovative outreach coordinator. यूं तो हमारे सभी coordinator बहुत मेहनती हैं, but innovative पर जुड़ जाने से उसकी जो कला है वो और भी ज्यादा मुखरित होती है, and this award goes to Ravi. The next category is most obedient employee, और हमारा ये आदर पूर्वक obedient employee award goes to Guddu Biomedical. Our next category is most dedicated vision technician, and our most dedicated vision technician is Zisha. मोहित शर्मा और संजय, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, क्योंकि आपकी तरफ से आने वाली साउंड्स थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं। Our next category is most talented technician, and this award goes to Deepak Kumar I-Bank. He's really a talented one. Best administrator, and this award goes to, again, thank you so much, staff. Our next category is best clinical optometrist, and
Optometrist award goes to, प्लीज आप अपने आप को म्यूट करें। आफरीन, आप अपने आप को म्यूट करें। राम गोपाल इज बेस्ट क्लिनिकल ऑप्टोमेट्रिस्ट। और इस श्रेणी में हमारा अगला अवार्ड है बेस्ट लाइजनर, जो सारी प्रॉब्लम्स को लुक आफ्टर करके किसी न किसी तरह से चीजों को मैनेज करके काम को करते हैं। और दिस अवार्ड गोज टू आमिर हसन। यस, आमिर इज वन ऑफ द गुड लाइजनर। आउटरीच के अंदर बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम्स और ऐसे सडन प्रोग्राम्स को उन्होंने लाइजन करके अपनी इस कला का परिचय दिया है। और नेक्स्ट कैटेगरी इज डेडिकेटेड ड्राइवर। सारे ड्राइवर बहुत डेडिकेटेड हैं, बट आज जिसका लक से पर्ची निकली है उसका नाम है कमल। कंग्रेचुलेशन कमल। और हमारी आज की इस अवार्ड सेरेमनी के बिल्कुल लास्ट अवार्ड्स में नेक्स्ट कैटेगरी है, ये हमारे 20 अवार्ड्स थे। और इस अवार्ड के साथ ही जैसे कि हर साल हमारे सारे डिपार्टमेंट्स के लोग मिलकर के एक क्रिकेट खेलते हैं और फिर उसमें क्रिकेट टीम विन होती है। सो इस बार जो क्रिकेट टीम विन हुई है वो है टीम ए, जिसमें जितने प्लेयर्स थे उनके नाम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रोहित कुमार कैप्टन थे, अनुज कुमार जी, नवनीत चौहान, पुष्पेंद्र कुमार, वीरेश कुमार, कुलदीप शर्मा, यशु चौधरी, पांडे, अनुज कुमार, रवि श्रीवास्तव, आयुष कुमार, शिवम कुमार, मुशाहिद हुसैन। और हमारे जो मैन ऑफ द मैच रहे हैं इस प्रोग्राम के वो है नवनीत चौहान जी। तो ये सारे हमारे विनर्स हैं। हमारे जितने भी अवार्ड्स हमारे स्टाफ को मिले हैं मैं उन सबको कंग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ। अनुज कुमार से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने आप को म्यूट कर लें। मुझे बेहद खुशी है ये बताते हुए कि हमारे आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं एक बहुत ही सफल राजनीतिज्ञ हैं और हमारे बीच में सर ने ज्वाइन कर लिया है, लॉग इन कर लिया है, शिव प्रसाद जी जो नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं बीजेपी के। ये हमारा प्रिविलेज है कि आज हम सर की प्रेजेंस में इस प्रोग्राम को होस्ट कर पा रहे हैं। मैं शिव प्रकाश सर का इस सीएल गुप्ता परिवार की ओर से स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। और सर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर स्पॉट पर आए। हमारा पूरा स्टाफ सीएल गुप्ता परिवार जो अपना 11वां एनुअल फंक्शन आज यहाँ सेलिब्रेट कर रहा है सभी के साथ में, हम सर आपके आभारी हैं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, हमारे इस प्रोग्राम के इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है। सर आज मैं थोड़ा सा रूपरेखा आज के कार्यक्रम की आपके साथ साझा करना चाहूंगी कि सुबह से ये एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। सुबह हमने एक इनॉग्रेशन सेरेमनी करी जिसके अंदर हमने अपने 2 विजन सेंटर्स का उद्घाटन किया, साथ ही एक ओसीटी मशीन, एक उच्च स्तरीय मशीन है उसका उद्घाटन किया। और अब आपके कर कमलों से हम एक बहुत ही खूबसूरत से काम को अंजाम देना चाहते हैं, ई मैगजीन। हमारा पूरा ये जो 11 साल का सफर है इसको इकट्ठा करना, इसके आंकड़ों का आंकलन करना और ये जानना कि इस 1 साल के सफर में 2019 से 2020 तक हम क्या कर पाए, इन सब चीजों को हमने इकट्ठा करके एक ई मैगजीन तैयार की है। और उस ई मैगजीन के इनॉग्रेशन लॉन्च के लिए मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि आप अपने स्क्रीन पर कोई भी बटन प्रेस करें जिससे कि आप हमें अलाउ करें कि हम इस ई बुक का लॉन्च कर सकें। सर ये हमारी ई मैगजीन थी जिसको आपके कर कमलों के द्वारा हम लॉन्च करना चाहते थे। इस ई मैगजीन में जिन आंकड़ों को हमने समोया है मैं
चाहूंगी कि हमारे जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल सर, उनके एक वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ ये शेयर करना चाहते हैं कि इस पूरे सफर में हमने क्या-क्या काम किया, ताकि आप ये जान सकें कि जिस संस्थान के कार्यक्रम को आज आप समापन की ओर लेकर के जा रहे हैं, वो संस्थान कितना प्रतिष्ठित है, पिछले 11 साल के सफर में क्या-क्या सेवाएँ लोगों को दे पाया है। ये ई-मैगज़ीन हमारे पिछले 1 वर्ष में किए गए 2019 से 2020 तक के किए गए सारे कामों की एक गणना है, एक आंकड़े हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सो मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर प्रदीप को, और उसके बाद मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपना उद्बोधन हमारे पूरे स्टाफ के लिए दें। Good evening everyone. Today we are celebrating our 11th anniversary Foundation Day of the C.R. Gupta Institute. So सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ इस अवसर पे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट पिछले नवंबर से हमारा संसार, हमारा देश एक महामारी से सफ़र कर रहा है जिसका कि नाम कोविड है। और इस महामारी की वजह से हमारे देश का, पूरे संसार का चक्का जाम हो गया है। हमारी मेडिकल केयर, इनफैक्ट सारी सर्विसेज देश की एक तरह से ब्लॉक हो गई है। अगर हम अपने देश की बात करें तो अप्रैल और मई का महीना हमारे लिए बहुत ही बुरा था। आज इन सब के बावजूद भी हम अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और क्योंकि फिजिकल प्रेजेंस के माध्यम से हम अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से हम अपना ये आज डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर हम अपने पिछले वर्ष की परफॉर्मेंस की बात करें तो लगातार पिछले 10 वर्षों में हमारी परफॉर्मेंस ओपीडी वाइज, ओटी वाइज लगातार बढ़ती जा रही है। और पिछले साल हमने अपनी ओपीडी करीब 1 लाख पेशेंट क्रॉस कर दिए थे। अगर हम ओटी की बात करें तो 7000 पेशेंट्स हमने पिछले वर्ष ऑपरेट किए, जिसमें से अप्रॉक्सीमेट 30% सर्विसेज हमारी अंडर प्रिविलेज पेशेंटों के लिए थी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थी, और जो सोसाइटी में गरीब वर्ग के लोगों के लिए थी, जो कि अपनी सर्विसेज किसी भी तरह से कोई भी पैसा देके कहीं और नहीं ले पाते थे। इसलिए सी.एल. गुप्ता इंस्टीट्यूट ने ये सर्विसेज उनको ये प्रोवाइड की। जैसे आप जानते हैं, जब हमने अपना हॉस्पिटल स्टार्ट किया था तो मोस्ट ऑफ दी सर्विसेज, हमारी 90% सर्विसेज कैटरेक्ट होती थी, मोतियाबिंद के ऑपरेशन होते थे। लेकिन धीरे धीरे साल बाई साल हमारी और स्पेशलिटी जैसे कॉर्निया, ऑक्लोप्लास्टी, ग्लूकोमा, पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी और रेटिना की सर्विसेज, ओपीडी पेशेंट्स, ओटी पेशेंट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और आज की डेट में हमारी 50% सर्विसेज का क्रेडिट कैटरेक्ट को जाता है और बची हुई 50% सर्विसेज बाकी ब्रांचों को जाता है। हमारे इस बेस हॉस्पिटल के अलावा हम लोग अपने प्राइमरी विजन सेंटर छोटे छोटे गांवों में, जहां पे आई केयर सर्विसेज ना के बराबर हैं, अभी तक हमने, आज की बात करें तो अभी तक हमारे 11 से 12 विजन सेंटर खुल चुके हैं, और इस साल के एंड तक 5 विजन सेंटर और हम खोलने जा रहे हैं। इस विजन सेंटर का माध्यम है कि कुछ पेशेंट जो ट्रैवल करके मुरादाबाद शहर तक नहीं पहुंच सकते हैं, इन सेंटर के माध्यम से हम उनको चश्मे और जो दूसरी प्रॉब्लम होती हैं आँखों की या टेली ऑप्थेल्मोलॉजी के थ्रू यहाँ पर एक्सपर्ट डॉक्टर देख के उनको डायग्नोज कर सकते हैं और उनका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन तभी भी कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको ऑपरेशन के लिए यहाँ पर आना पड़ता है, तो हमारे विजन टेक्नीशियन उन पेशेंट को यहाँ पे गाइड कर देते हैं। अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 10 सालों से हमारी ये परफॉर्मेंस लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन कोविड की वजह से, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि अप्रैल और मई के महीने में हमारी परफॉर्मेंस लॉकडाउन की वजह से काफ़ी प्रभावित हुई थी। लेकिन हमारी CLGI टीम के हर स्टाफ की मेहनत, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, थर्मल स्क्रीनिंग के साथ हमने अपनी सेवाएं दोबारा स्टार्ट करी, और जून के महीने से धीरे धीरे ये सर्विसेज दोबारा पिकअप कर रही हैं। और मुझे उम्मीद है अगले 1-2 महीने में हम लोग अपनी सोसाइटी को पुराने वर्षों की तरह सेवाएं प्रदान कर पाएंगे। मैं आप लोगों से दोबारा
अपने CLG टीम से निवेदन करता हूँ कि इसी तरह की सेवाएं हमारी सोसाइटी को प्रोवाइड करते रहे, लेकिन 2-3 बातों का ध्यान रखें। थर्मल स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, जिससे कि हम अपना बचाव कर सकें, अपनी फैमिली का बचाव कर सकें और सोसाइटी को इस कोरोना की बीमारी से बचा सकें। दोबारा मैं एक बार CLGI टीम का और अपनी सोसाइटी का सभी को इस दिन पे हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आपकी आवाज नहीं। थैंक यू डॉक्टर प्रदीप। ये हमारे डायरेक्टर सर थे जिन्होंने सर आपके साथ में हमारे जो 1 साल का ये सफ़र है ये आपके साथ साझा किया। मैं आपको सर कश देना चाहूँगी और चाहूँगी कि आप हमारे सभी जो एलुमनाइज हैं और जो प्रेजेंट स्टाफ है, आज करीब 90 की तादाद में यहाँ पे जुड़ा है इस कार्यक्रम में, आप सभी को ब्लेसिंग्स देकर के आज की हमारी इस वर्षगांठ को सार्थक व सफल बनाएं। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। CL गुप्ता आई इंस्टीट्यूट मर्दाबाद के द्वारा 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम के अंदर आपने मुझको बुलाया, इसके लिए पुनश्च मेरी ओर से धन्यवाद। मेरे लिए सौभाग्य की बात है। CL गुप्ता जी के बारे में मैंने सुना भी है, जाना भी है, क्योंकि मैं उसी जिले का रहने वाला भी हूँ और इसलिए कोविड यदि नहीं होता और आप मुझे आमंत्रित करते तो मैं मुरादाबाद में आकर ही आपके सबके बीच में सहभागिता करता, लेकिन कोविड के कारण से वर्चुअली आपके साथ जुड़ने का अवसर मिल रहा है। आज के इस कार्यक्रम के अंदर हमारे जो इंस्टीट्यूट है इसके सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, श्री राघव गुप्ता जी हमारे अध्यक्ष हैं, श्रीमती शिखा गुप्ता जी वो मुख्य ट्रस्टी हैं, जिन्होंने मुझे आपके साथ जुड़ने का ये अवसर प्रदान किया, जिनकी ओर से मुझे आग्रह प्राप्त हुआ था। श्री अनिल गोयल जी, धामपुर का हमारा बड़ा पुराना परिवार है, परिवार के साथ मेरे बड़े गहरे संबंध हैं, उनकी बात को मैं टाल भी नहीं सकता था, इसलिए अनिल जी भी आपके साथ जुड़े हैं, वो भी ट्रस्टी हैं। डॉक्टर आसिफ खुराना जो वाइस चेयरमैन है और डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल जी निदेशक हैं। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को फिर से वंदन, अभिनंदन। आपने मुझे इस शुभ कार्य के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान किया। हम सबको जानकारी है कि जो परमात्मा की सृष्टि है ये बड़ी सुंदर है। सत्यम, शिवम और सुंदरम, तीनों बातें इसके संदर्भ में बोलते हैं। कहीं सुंदर बर्फीला क्षेत्र है तो कहीं फ्लावर्स की सुंदर घाटियां हैं, कहीं नदियां हैं। संपूर्ण सृष्टि को हम देखेंगे तो ये सुंदरतम सृष्टि है और परमात्मा की अनुपम कृति है। लेकिन जो परमात्मा की अनुपम कृति है और इसकी जो सुंदरता है, इस सुंदरता को देखने के लिए, इसको अनुभव करने के लिए हमको जो शरीर के महत्वपूर्ण अंग की आवश्यकता है, जिस अंग के बिना हम इस सृष्टि के दर्शन नहीं कर सकते, इस प्रकृति के सौंदर्य के दर्शन नहीं कर सकते, वो है नेत्र। इसलिए नेत्र के बिना इस सृष्टि की सुंदरता को देखना असंभव है। और परमात्मा ने नेत्र ही हमको हमारे शरीर के अंदर ऐसे अंग के रूप में दिया है जो परमात्मा की सुंदर कृति का हम दर्शन करते हैं, अनुभव करते हैं। बहुत अच्छा है, मुझे जानकर बहुत अच्छा हुआ कि सुंदर सृष्टि को देखने के लिए जिन नेत्रों की आवश्यकता होती है, उन नेत्रों को देने के लिए, उनके उपचार के लिए CL गुप्ता इंस्टीट्यूट एक अच्छा काम कर रहा है। मैंने कल आपकी रिपोर्ट के बारे में अध्ययन किया था। उसके बारे में यदि कहना हो तो जितने प्रकार की बातें भी आज के समय ऐसे आई इंस्टीट्यूट के द्वारा अपेक्षित है वो आप सब कर रहे हैं। आप नेत्र बैंक भी चलाते हैं, आप नेत्रों की चिकित्सा भी करते हैं, नेत्र के अंदर जो रोग होते हैं उन रोगों के उपचार के लिए जो नया नया रिसर्च है वो शोध का काम भी आपके द्वारा होता है। नए नए जो इक्विपमेंट हैं इनके इनोवेशन के लिए भी आप प्रयासरत हैं।
और नेत्रों का जो प्रत्यारोपण है वो भी आप करते हैं। लेकिन ये करते करते एक जो बहुत अच्छा काम आपके द्वारा हो रहा है, और मैंने उसको सुना भी और देखा भी और मुरादाबाद के लोगों से भी जानकारी की, तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस अंधता मुक्त अपने इस क्षेत्र के अंदर उसको निर्माण करने के लिए गांव के लोगों को आप सेवा भी दे रहे हैं। और मुझे जानकारी मिली कि 82 विलेज 82 गांव आपने अंधता से दूर करने के लिए प्रयास भी किया है। आपकी रिपोर्ट तो कहती है सिर्फ 82 गांव को अंधता मुक्त किया है आपने। तो मेरा इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। स्वाभाविक रूप से पेशेंट आता है, उसका इलाज करते हैं, पर्ची लेते हैं, फीस काटते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आपने इस इंस्टीट्यूट के द्वारा हर क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं उनको जो फ्री व्यवस्था करने के बारे में सोचा है या कम शुल्क आप लेते होंगे, ये दोनों प्रयास भी आपके सराहनीय हैं। क्योंकि हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग अभी भी ऐसा है जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, और अपनी आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण से वो शायद महंगा इलाज कराना उसके लिए संभव नहीं है। तो कभी कभी मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, अनुभव करता हूँ, और सब पुराने लोग भी चर्चा करते हैं इलाज के लिए पैसा नहीं है, तो ये कहकर कि बस हमारे भाग्य में इतना ही था, क्या करें, और भाग्य के सहारे निराश होकर बैठ जाता है। यह परमात्मा की व्यवस्था को कोसने का काम करता है, लेकिन इससे तो काम नहीं चलेगा। और इसलिए आपने उनको सहारा बनकर, बूढ़े की लाठी बनकर एक तरह से आपने उनको फ्री व्यवस्था भी की है, और लगभग 1 लाख लोगों का फिर इलाज आपने किया है। इसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपने उसका डेटा भी दिया है, डेटे का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं, और अभी भी जो आपने ई बुक मेरे द्वारा लॉन्च कराई, इनॉग्रेशन उसका हुआ, उसमें भी आपने डेटा का उल्लेख किया है। और इसलिए एक महत्वपूर्ण काम CL गुप्ता इंस्टीट्यूट के द्वारा हो रहा है, तो इसके लिए फिर से आपको बधाई। मैंने एक डाटा निकाला था, उसमें एक जानकारी ऐसी मिलती है कि देश भर के अंदर एक लगभग 1.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको दृष्टिहीनता है, और यदि 1.25 करोड़ दृष्टिहीन लोगों को हम ठीक से उपचार करें, उसकी व्यवस्था करें, तो 30 लाख लोग इसमें से ठीक हो सकते हैं। तो जैसा आपका काम है CL गुप्ता आई इंस्टीट्यूट, ऐसा ही यदि देश भर के अंदर और भी सेवा के संगठन मिलकर इस दिशा में काम करेंगे, तो वो काम भी एक अच्छा काम हो जाएगा और एक सार्थक सेवा करने का काम हमारे द्वारा हो सकेगा। और इसलिए ये पहल बढ़नी चाहिए। और मुझे प्रसन्नता की बात है कि आप साल भर में एक कार्यक्रम भी ऐसा करते हैं, 11वां कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का अच्छा प्रचार भी होना चाहिए। आपने अपना मैगजीन तो लॉन्च किए है, लेकिन साथ साथ वहाँ का मीडिया है, सोशल मीडिया है, इस पर भी इसके डालने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि इसको डालेंगे तो बहुत लोग ऐसा कह सकते हैं कि CL गुप्ता आई इंस्टीट्यूट अपना प्रचार कर रहा है, लेकिन अपना प्रचार करने में कोई नुकसान नहीं है। कारण यह है कि समाज के अंदर एक संबल भी प्राप्त होता है कि कुछ अच्छे लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, और इसलिए सज्जन शक्ति, अच्छे लोग या इस दिशा में लगे हुए और लोग, ये सब उत्साहित होते हैं, उनको संबल मिलता है, तो देश भर के अंदर और समाज के अंदर एक अच्छा वातावरण तैयार होता है। और साथ ही साथ इस प्रकार का काम करने की प्रेरणा दूसरे लोगों को भी मिलती है, और इसलिए दूसरे लोगों को उसकी प्रेरणा मिले और अच्छे लोगों को एक संबल प्राप्त हो, और गरीबों को भी लगे कि हमारे बारे में कुछ लोग सोच रहे हैं, तो समाज में निराशा का वातावरण दूर होता है और आशा का वातावरण और सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, ये निर्माण होती है, और यही समाज का मनोबल भी बढ़ाती है। इसलिए मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि इसको सोशल मीडिया पर भी चलाने की अच्छी व्यवस्था, एक प्लेटफॉर्म अपने इंस्टीट्यूट के अंतर्गत ही हम निर्माण करेंगे। उसका क्या भी हो आप लोगों ने, लेकिन उसको भी अच्छे से करेंगे, और मीडिया में यदि हम उसको देने की व्यवस्था भी करेंगे तो उसका भी लाभ होगा। एक और काम का मैं उल्लेख करता हूं, आपको शायद जानकारी होगी, ये जो हमारा विचार परिवार है, इसमें भी एक इसी प्रकार का संगठन, उसका नाम है सक्षम,
समदृष्टि क्षमता विकास संगठन के नाम से, वो भी एक काम करता है। पिछले दिनों कुंभ के अवसर पर प्रयागराज में जब कुंभ हुआ तो हम लोगों ने उसके लिए प्रयास किया था। तो आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि उन लोगों ने विचार किया था कि हम देश भर के वहां पर आने वाले जो लोग हैं उनका आई टेस्ट कराएंगे और उनको चश्मा देंगे। तो आपको प्रसन्नता होगी 1 लाख से अधिक लोगों को चश्मा देने का काम उन्होंने प्रयागराज में किया था। और 376 डॉक्टर्स अलग अलग स्थानों के जो नेत्र इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जिनका ऐसा मेडिकल सेंटर है, वो उससे फ्री सेवा देने के लिए वहां पर आए थे। और ऐसे 18 जैसा हमारा CL गुप्ता इंस्टीट्यूट है, ऐसे 18 इंस्टीट्यूट देश भर के उसके साथ जुड़े थे। वो भी एक बड़ी सराहनीय पहल हुई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उसको सराहा था और एक अच्छा काम हुआ था। तो ऐसे सब काम यदि एक मंच पर आकर जुड़ते हैं तो कि सबका उद्देश्य समान है और इसलिए समान उद्देश्य के लोग एक साथ कदम से कदम मिलाकर जुड़ते हैं तो उसका लाभ होगा। मैं उन लोगों को भी चर्चा करूंगा और आप भी ढूंढने का प्रयास करिए, तो उनका भी सपोर्ट आपको मिलेगा और आपका सपोर्ट उनको भी मिलेगा। तो हम इस दिशा में और अच्छी सार्थक पहल कर सकते हैं। इसी के अवसर पर आपने मुझे जोड़ा है तो मैं 1-2 बातें और भी आपको संकेत में कहना चाहता हूँ। जब इस प्रकार की कोई हम सेवा का काम करते हैं तो सेवा का काम करते समय भारत में सेवा की एक दृष्टि है। ये जो पश्चिम जगत है, इस पश्चिम जगत के लोगों ने बहुत सेवा की है, लेकिन उनकी सेवा के 2 अर्थ रहते हैं, मत के लिए सेवा और मतांतरण के लिए सेवा। अपने लोग की संख्या बढ़े इसलिए सेवा करो और हमको वोट प्राप्त हो इसलिए सेवा करो। इसलिए आप देखते होंगे कि मर्दाबाद के अंदर भी बहुत लोग के होर्डिंग रहते हैं, एक बार सेवा का अवसर दीजिए। लेकिन वास्तव में भारत के अंदर जो सेवा की मूल दृष्टि है ये नहीं है। सेवा मतलब किस भाव से? जब हम बदले में कुछ चाहते हैं तो वो सेवा नहीं है, उसको हम कहते हैं व्यापार है। हम मार्केट में जाते हैं, दुकानदार को कहते हैं कि 50 रुपए की सब्जी दो या 100 रुपए की सब्जी दो, हम पैसे देते, वो सब्जी देता है, ये व्यापार है। तो हमने सेवा की, सेवा के बदले में हमको ये दो ये दो ये दो, सेवा नहीं, ये बिजनेस है। सेवा की भारत में मूल दृष्टि क्या है? तो मूल दृष्टि बड़े संक्षिप्त में आपके बीच में उल्लेख करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अनिल जी ने कहा था 15 मिनट का समय आपके लिए है। तो सेवा की मूल दृष्टि क्या है? तो हम सब जो है, हमारी मान्यता है, हमारी संस्कृति का एक विचार है कि मैं हूं, बोल रहा हूं, आप हैं, सुन रहे हैं। इस देश और दुनिया के अंदर ये जो असंख्य चराचर जगत हमको दिखता है, इसमें एक ही तत्व है, एक ही परमात्मा का वास है। इसलिए मेरे अंदर का परमात्मा और आपके अंदर का परमात्मा एक है, और इसलिए हम और आप एक हैं। इसको भारतीय संस्कृति में कहा गया, 2 नहीं है, एक ही है, और एक ही तत्व सबके अंदर विद्यमान है, उसको बोलते अद्वैत। और इसलिए मैं और आप जब एक ही हैं तो मेरा और आपका सुख भी एक है और मेरा आपका दुख भी एक है। अपने एक संत हुए, उन संत का नाम है संत एकनाथ। वो कावड़ लेकर जा रहे थे, काशी से जल लिया, रामेश्वरम में चढ़ाना था। रास्ते में जंगल के अंदर उनको एक गधा जो है वो करहा रहा था, घायल था और भूख प्यास से तड़प रहा था। इनके मन के अंदर विचार आया कि देखो गधा है, तड़प रहा है। आसपास के जो ग्वाल वाले थे, चरवाहे थे, उन्होंने कहा ये तो कई दिन से चल नहीं सकता, घायल है, ना भोजन है ना पानी है, तो मर जाएगा। तो एकनाथ जी के मन में आया कि ये गधा प्यास से तड़प रहा है और मेरी कावड़ के अंदर जल है, तो ये जल मैं रामेश्वरम में चढ़ाऊं कि इसको चढ़ाऊं। और उनके विवेक ने निर्णय किया कि जब शिव सब स्थान पर है तो मेरे अंदर का शिव और इस गधे के अंदर का शिव एक ही तो होना चाहिए। और इसलिए उन्होंने कावड़ का जल निकाला, उस गधे के मुंह के आगे किया और कहा लो विट्ठल पियो। मैं तो आपको ढूंढने के लिए रामेश्वरम जा रहा था, आप तो यहीं आ गए। ये जो भाव है, ये भाव
वास्तव में भारत का मौलिक चिंतन है कि हमारा और सबका दुख एक है और सुख एक है। बहुत लंबा समय तो नहीं है, लेकिन कहते कि रामकृष्ण परमहंस अपनी कुटिया के अंदर बैठे थे। उनके मन के अंदर विचार आया कि मैं और मेरी कुटिया के आगे जो घास का मैदान है उसकी घास तो एक ही है, मेरे अंदर भी परमात्मा, उनके अंदर भी परमात्मा। इतने में क्या हुआ कि एक पशु घास के ऊपर चल रहा था, तो वो चिल्ला पड़े, अरे दब गया दब गया दब गया, मैं तो मर गया। तो उनके आसपास शिष्य बैठे थे, पूछा गुरुदेव क्या हो गया? तो वो शांत होकर बोले, अरे क्या हुआ, घास के ऊपर तो पशु चल रहा था, मुझे लगा घास और मैं एक ही हूँ, तो उसके जो पैर के निशान पड़े थे वो मेरी पीठ पर पड़े थे, ऐसा मुझे लगा। तो शिष्यों ने कहा गुरुजी ऐसा भी कहीं होता है क्या? तो उन्होंने कहा आप मेरे पीठ का कपड़ा उठा कर देखो। तो देखा तो वो जो पशु के पैरों के निशान थे वो रामकृष्ण परमहंस की पीठ पर उठे हुए थे। का भाव होने के कारण से जब हम किसी की सेवा करते हैं तो सेवा करते समय अहंकार लाने की आवश्यकता नहीं है कि हम बड़े हैं, हमने इनको सेवा की, बदले में कुछ चाहने की आवश्यकता नहीं है, एहसान मानने की करने की आवश्यकता नहीं, अरे हमने आपके लिए क्या, हमने आपके लिए क्या, हमने ये आप किया। तो अपने यहाँ कहा जाता है कि परमात्मा ने हमको उनकी सेवा करने का अवसर दिया, यानी ये हमारे लिए सौभाग्य है, उनके लिए नहीं। हमारे लिए सौभाग्य है कि प्रभु परमात्मा उनकी सेवा करने का अवसर हमको उनके रूप में मिल रहा है। इसलिए मानव की सेवा ये प्रभु की सेवा है, जिसको विवेकानंद जी ने अपने शब्दों में कहा नर सेवा नारायण सेवा। अपने चारों तरफ का ये 82 गांव आपने सेलेक्ट किए, ये 82 गांव के लोगों को हमने सेवा कर दिया, यानी हमारे इंस्टीट्यूट को एक अवसर मिला परमात्मा की सेवा करने का। आपने इतने लोगों को पुरस्कार दिए, मैं सुन रहा था, पुरस्कृत होने से उनको अच्छा लगता है, तो वास्तव में वो भी प्रभु की सेवा के माध्यम बने और उन्होंने अपनी योग्यता को उसमें सिद्ध किया और समर्पण को सिद्ध किया। ये उनके लिए भी सौभाग्य है। और इसलिए CL गुप्ता आई इंस्टीट्यूट, आप सब लोग, सभी डॉक्टर्स, सभी स्टाफ, बहन ने बोला कि 70 लगभग लोग जुड़े, मैंने देखा था उस समय 133 133 लोग जुड़े थे। तो जितने भी आप सब जुड़े हैं और इस इंस्टीट्यूट के साथ आप सेवाएं दे रहे हैं, आप सब उस परमात्मा की, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, और ये हमारे जीवन के लिए सौभाग्य का अवसर है कि हमको उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए समर्पण के भाव से परमात्मा की सेवा मानकर अपने इस कार्य को हम जितना बढ़ाते जाएंगे वो कार्य और अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगा। 82 जिला क्या, मर्दाबाद जिले के प्रत्येक गांव के अंदर इस प्रकार का काम हम कर सकें। मेरी आप सबको शुभकामनाएं। मेरे द्वारा जितना सहयोग, जितना भी सानिध्य ये बन पड़ेगा, मैं आप सबके साथ हूँ। आज के इस अवसर पर पुनः आपको धन्यवाद देते हुए, अनिल जी का फिर से धन्यवाद देते हुए मुझे अवसर दिया और श्रेष्ठ काम के साथ मुझे भी 2 बात बोलकर उसका सहयोग करने का अवसर मिला। मेरे लिए भी उस प्रभु की सेवा में थोड़ा सा अंशदान है, ऐसा मानकर मैं अपने 2 शब्द समाप्त कर रहा हूँ। सभी को पुनः नमस्कार। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच सर। आपके द्वारा जो उठाए गए बिंदु हैं, सारी ही बातें बिल्कुल हम सारे लोग तो खो गए थे। अगर शायद मुझे अनम्यूट नहीं किया जाता तो मैं भूल जाती कि मुझे प्रोग्राम होस्ट भी करना है। आपने जो बात कही, सेवा की, हमारा मैनेजमेंट, हमारा ये CL गुप्ता परिवार, हम सबका मिशन और विजन एक ही है, वाकई निस्वार्थ रूप से सेवा करना। हमारे मैनेजमेंट ने हमारे स्टाफ के अंदर, अगर मैं कहूँ कि ये चीज इंजेक्ट कर दी है कि हम लोग जिस दिशा में भी देखते हैं, सिर्फ हमें ये पता होता है कि हमें अपने मरीजों की सेवा करनी है। जो एक बार इंस्टीट्यूट के अंदर आ जाता है, वो किसी भी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, हमारा मकसद होता है उसको हर संभव इलाज उपलब्ध कराना। आपने जो बात कही, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म लेकर के अपने इस कार्यक्रम को सब तक पहुंचाना, वाकई सर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि हमारा जो ये ई मैगजीन जो आपने अभी लॉन्च की है, ये हम हमारे सभी कॉन्टैक्ट्स, डॉक्टर्स के ग्रुप सब तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा हमारा खुद का YouTube चैनल भी बन करके
जिसके थ्रू हम ये कार्यक्रम को आगे जितना भी आज हमारा पूरे दिन का कार्यक्रम रहा है उस पर डालेंगे। फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से भी हम अपने इन कार्यक्रमों को समय समय पर प्रमोट भी करते हैं और छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से जहां पर भी हमें मौका मिलता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, हम ये सब करते हैं। और आज आपके इस कंट्रीब्यूशन से हमारा जो प्रोग्राम में वैल्यू आई है वो डेफिनेटली सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर सबके साथ साझा भी की जाएगी। एक बात सर आपने कही सक्षम ग्रुप की, मैं आपकी नोटिस में लाना चाहूंगी कि हम भी उस सेवा का पार्ट बने थे। हमारे डॉक्टर्स की कुछ वेबिनार्स ऐसे हुए और कॉर्निया स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं उन जो सक्षम से भी जुड़े हुए थे, उनके साथ मिलके पिछले दिनों नेत्रदान का फोर्टनाइट प्रोग्राम पूरे देश भर में मनाया जाता है। हमने भी उस मुहिम में भाग लिया और उन डॉक्टर्स के साथ मिलकर के हमारे डॉक्टर्स ने इस अवेयरनेस प्रोग्राम को, इस ड्राइव को आगे बढ़ाया। तो उम्मीद हूँ कि जो बातें आपने हमसे कही कुछ हम पूरी कर पाए हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, और जो नहीं कर पाए हैं उसके लिए मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि जब भी कभी आप मुरादाबाद आएंगे आप बिल्कुल इस बात को चिन्हित करेंगे कि जो मैंने कहा था वो इन लोगों ने किया है। इस कार्यक्रम को सर अंतिम पायदान पर ले जाते हुए मैं आपसे रूबरू कराना चाहूंगी हमारे संस्थान की ट्रस्टी श्रीमती शिखा गुप्ता जी को, जो एक समाज सेविका के रूप में मुरादाबाद में जानी जाती हैं। मैम अपनी एक एनजीओ प्रोजेक्ट स्नेह के नाम से चलाती हैं, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर गरीब असहाय महिलाओं को ट्रेनिंग के माध्यम से रोजगार से जोड़ने की खुनी प्रथा निभाई जाती है और साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग को इस पूरे जिले के अंदर एक मिशन के रूप में लेकर के वो चल रही हैं। और खुशी की बात यह है कि पोषण माह जो सरकार की तरफ से मनाया जा रहा है उसमें भी वो पूरे मंथ अपने प्रोजेक्ट स्नेह के माध्यम से कई सारी सेवाएं दे रही है। मैं शिखा गुप्ता मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी कि मैम स्पॉटलाइट पर आए और हमारे आज के जो अतिथि हैं और आपका जो स्टाफ है उसको ब्लेसिंग्स दें, अतिथि का धन्यवाद अर्पित करें। नमस्कार, वर्चुअल मीटिंग में मैं शिखा गुप्ता आप सभी सम्मानित अतिथियों को सादर नमन करती हूँ। आई इंस्टीट्यूट की 11th एनिवर्सरी पर हमारे मुख्य अतिथि श्री शिव प्रकाश जी के लिए मैं अपने समस्त परिवार व संस्थान की तरफ से आपको धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। आपको कोटि कोटि नमन। आप समाज के एक अति प्रसिद्ध प्रतिभाशाली व्यक्तित्व वाले कुशल राजनीतिज्ञ तथा भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय सह सचिव के पद पर कार्यरत है। बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज पाकर अपने बीच में पुलकित हैं हम आज। आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में, सर जैसे मुझे पता चला कि आज आप पश्चिम बंगाल की यात्रा पर हैं, उसमें भी आपने अपने व्यस्तम समय में हमारे संस्थान के लिए जो ये कीमती समय निकाला है और हमारे को आप हमारे साथ जुड़े और ई मैगजीन का आपने विमोचन किया। ये पल हमारे संस्थान के लिए एक अविस्मरणीय पल है, बड़ा एक गौरवशाली पल है। इसके लिए हमारा संस्थान परिवार सदैव ही आपके आभारी रहेगा। और साथ ही जो आपके आशीर्वचन थे उससे मेरा मानना है कि मैं खुद और मेरा पूरा संस्थान, मेरा पूरा परिवार आपके इन आशीर्वचनों से आज बहुत ही प्रेरित हुआ है। वैसे भी हम इस संस्थान की सारी सेवाएं भगवान को समर्पित मानकर ही करते थे, लेकिन आप यकीन मानिए आज आपने जो भी हमसे कहा उससे हम और भी ज्यादा प्रेरित होकर अपने संस्थान की एक एक सेवा को समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों तक और भी कर्मठता से, निस्वार्थ भाव से पहुंचा पाएंगे, ऐसा मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ। साथ ही सर मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे आपने जिक्र किया था सीएल गुप्ता आई बैंक, सीएल गुप्ता आई बैंक मुरादाबाद में क्या प्रदेश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है। इसके लिए मुरादाबाद में मुरादाबाद नागरिक समाज के जितने भी सम्मानित सदस्य हैं उनका जो प्यार, जो समर्पण, जो सहयोग मेरे संस्थान को, मेरे सीएल गुप्ता आई बैंक को हमेशा ही प्राप्त हुआ है, उनका भी मैं आज, उनके प्रति भी आज मैं अपने कृतज्ञता के भाव प्रकट करती हूँ। और खास करके गुरविंदर भाई साहब जो कि एक बहुत ही जिम्मेदार और हमारे संस्थान के सचिव हैं तथा मुनाज के आधार हैं, उनका योगदान व उनका समर्पण अकथनीय है। मुरादाबाद का इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया
के प्रति भी मैं धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि वो भी जो भी हम जिस भी प्रकार की हम सेवाएं करते हैं वो गांव-गांव तक, जन-जन तक हमारी सेवाओं को, हमारी योजनाओं को पहुंचाने में हमारी मददगार सिद्ध होते हैं। मुरादाबाद प्रशासन भी हमें समय-समय पर हमारे आत्मबल को बहुत बढ़ावा देता है। वो भी समय-समय पर हमें सही गाइडेंस देता है और जो भी सरकार से जुड़ी हुई योजनाएं हैं उसके बारे में हमें विधिवत जानकारी देता है, जिससे कि हम अपनी सेवाएं सुचारू रूप से उपलब्ध करा पाते हैं। आज 11th एनिवर्सरी पे मैं अपने स्वर्गीय जगदीश शरण जी गुप्ता को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूंगी, क्योंकि इस संस्थान की स्थापना के पीछे, इसकी सफलता के पीछे वो एक स्तंभ है। उनकी ही चाहत थी कि अपने क्षेत्र में कोई हम एक ऐसा अस्पताल बनाए जहां प्रत्येक असहाय, गरीब व जरूरतमंद को भी एक बेहतर व न्याय संगत आंखों का इलाज उपलब्ध करा पाए, उसको मुरादाबाद के बाहर कहीं भी इलाज के लिए भटकना ना पड़े। तो मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि हमने उनके इन मूल्यों को आगे बढ़ाया और हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनके पद चिन्हों पर चलकर हम समाज को एक बेहतर आंखों का इलाज दे पाए। अंत में मैं अपने संस्थान के समस्त डेडिकेटेड डॉक्टर्स को, स्टाफ के प्रति भी अपने भाव प्रकट करना चाहूंगी, जिन्होंने किसी भी परिस्थिति में हमारा साथ नहीं छोड़ा। इसका जीवंत उदाहरण कोविड-19 है। इतने कठिन समय में भी कुछ समय के लिए 14 दिन के लिए हमारी सेवाएं सिर्फ बंद हुई थी। उसके बाद हमारा सारा स्टाफ, सारे डॉक्टर्स उतनी ही तत्परता के साथ, उतनी ही कर्मठता के साथ हमारे, चाहे उन्हें कितनी भी गर्मी में कैसे भी व्यवस्थाएं करनी पड़ी, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उन्होंने इंस्टीट्यूट की सेवाएं जन जन तक पहुंचाने के लिए वो प्रतिबद्ध रहे। तो मैं उनके प्रति भी अपने कृतज्ञता के भाव देती हूँ और अपने समस्त स्टाफ को, अपने डॉक्टर्स को अपना बहुत प्यार और आशीर्वाद अर्पित करती हूँ। और मैं आपको एक बार, जैसे आपने कहा कि आप मुरादाबाद जब भी आए, तो मैं आपको सहिष्णु निमंत्रण देती हूँ कि आप जब भी मुरादाबाद आए, मैं अनिल जी से कहूंगी, मैं उनके संपर्क में रहूंगी। आप जब आए हमें जरूर पता चले। मेरे बहुत सौभाग्यशाली होंगे हम लोग कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में आए और आप हमको और करीब से जान पाए कि हम अपनी सेवाएं किस तरीके से, कितने निस्वार्थ भाव से हम समाज को दे रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप आएं और आप इस बात का निरीक्षण करें। जहां भी हमारी कोई कमी रह गई हो तो आप उसको हमें छोटे से उसमें हमें बताएं, हम अपने आप में। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। भविष्य में मैं आपको इसी भाव से उनके साथ जुड़े रहें और अपनी सेवाएं समाज को देते रहें। सादर धन्यवाद। थैंक यू शिखा मैम। थैंक यू शिखा मैम। शिखा गुप्ता मैम हमारे संस्थान की ट्रस्टी हैं और हमारा मैनेजमेंट, हमारी वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर आशी खुराना, हमारे डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल और शिखा मैम ही हमारे सबके प्रेरणा स्रोत हैं, जिनकी प्रेरणा पाकर के हम अपनी सेवाओं को इसी निस्वार्थ रूप से आगे चला पाते हैं। मैं एक बार पुनः अपने CLGI परिवार की ओर से हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री शिवप्रकाश सर का धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि सर आपने बिल्कुल डॉट टाइम पर, जो हमारे से आपका टाइम तय हुआ, आपने ज्वाइन किया, कार्यक्रम को अटेंड भी किया और अपना हम सबका मार्गदर्शन भी किया। और हमारा वो सारा स्टाफ जो हमारे साथ पहले काम करता था वो भी आज जुड़ा है, मीन्स हमारे एलुमनाई, हमारा प्रेजेंट स्टाफ। आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपके आने वाला समय और भी शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू सो मच। हैव अ लवली इवनिंग अहेड। धन्यवाद सर।